यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है, वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में होता है और 5 डेज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा होता है और 3 डेज के ऊपर क्या होता है OH जुड़ा होता है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस आज हम मोलिकुलर बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो देखो गाइस, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर और पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत ईजी तरीके से बता देंगे। तो देखो गाइस, मोलिकुलर बायोलॉजी में अपन किससे स्टार्ट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। तो देखो गाइस, न्यूक्लिक एसिड, अब देखो गाइस न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर अपन किस किस को पढ़ते हैं? अपन डीएनए और आरएनए को। पहले इतनी बात क्लियर रखो, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या जाते हैं? डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। अब बहुलक भी दो प्रकार के, समबहुलक होते हैं या विषम बहुलक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? विषम बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं अभी बताते हैं। तो देखो गाइज, न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूं, तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक होते हैं, यानी कि हेटेरोपॉलीमर्स। कैसे होते हैं गाइज? हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। यानी कि देखो गाइज क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक होते हैं, यानी कि इनमें क्या पाई जाती है? अब साफ सी बात है, बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं ना, तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। अब बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है भाई? एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं अपन इन्हें। क्या बोल सकते हैं गाइज? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। समझ में गाइज इतना? अब देखो गाइज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। अब देखो गाइज, नाइट्रोजन बेस प्लस नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या जोड़ दो? पेंटो शुगर। पेंटो शुगर कितने कार्बन की होती? 5 कार्बन की, नाम से समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो जब नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर जुड़ते हैं, इसमें फॉस्फेट नहीं जोड़ा मैंने भी, तो ये किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का। ये क्या आ जाता है? न्यूक्लियोसाइड आ जाता है। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपन क्या जोड़ते हैं? फॉस्फेट। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जोड़ देते हैं अपन? फॉस्फेट जोड़ देते हैं। H3PO4 क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट जोड़ देते हैं H3PO4 के रूप में। H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। नाम क्या है इसका? फॉस्फोरिक एसिड है। तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट आके जुड़ता है ना, तो ये पता किसका निर्माण करता है? तो ये बन जाता है अब न्यूक्लियोटाइड। पहले क्या था गाइस? न्यूक्लियोसाइड था, जब इसमें फॉस्फेट को ऐड नहीं किया था। यानी कि अब नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर और फॉस्फेट को जोड़ने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब पहली बात तो नाइट्रोजन बेस क्या होती है, पेंटो शुगर क्या होती है और फॉस्फेट क्या होता है, इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, अब अपन किसको पढ़ते हैं? नाइट्रोजन बेस को। तो नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है? जो डीएनए या आरएनए के अंदर पाई जाती है, क्योंकि डीएनए आरएनए इन्हीं से तो मिलकर बना होता है। अब देखो गाइस, नाइट्रोजन बेसिस। अब देखो गाइस, अगर मैं एक वलय बनाता हूं, जैसे बेंजीन वलय, आपने देखा होगा, तो बेंजीन वलय क्या होती है? कार्बन कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो जिस वलय के अंदर रिंग में केवल कार्बन कार्बन होता है, उसे क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और जिस वलय के अंदर कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा आइटम भी आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोपॉलीमर। तो देखो जो नाइट्रोजन बेसिस होती है ना, वो पता है कैसी होती है? हेटेरोसाइक्लिक होती है। हेटेरोसाइक्लिक का अर्थ क्या होता है? कि इनके अंदर जो वलय होती है रिंग में, कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी पाए जाएंगे। अब नाइट्रोजन बेसिस को दो कैटेगरी में बांट देते अपन, आप सब जानते हो, प्यूरिन्स और एक क्या आ जाता है? पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स है। अब देखो गाइस, प्यूरिन्स के अंदर भी दो चीजें आ जाती है। प्यूरिन्स में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एडिनिन और गुआनिन। ए और गुआनिन,
यानी कि जी। तो प्यूरिन से में आपको क्या याद रखना है, ए जी। क्या याद करना आपको, ए जी। क्या याद करना गाइस, ए जी, यानी कि एडेनिन और गुआनिन। अब इधर आ जाओ पिरिमिडिन्स में। पिरिमिडिन्स में आपको 3 चीज याद करनी है, साइटोसिन, थाइमिन एंड सी कौन सा आ जाता है, यूरेसिल। देखो गाइज, साइटोसिन को सी से शो करेंगे, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। अब देखो गाइज, थाइमिन यूरेसिल की स्ट्रक्चर सेम होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है मिथाइल समूह का। अगर मैं यूरेसिल की स्ट्रक्चर के अंदर 5वीं पोजीशन पर मिथाइल समूह जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, थाइमिन। यानी कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या आ जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या आ जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी कि अगर मैं यूरेसिल की 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल समूह जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, थाइमिन। और मिथाइल समूह को उठा लूं तो क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। समझ में? अब देखो गाइज, इनकी मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो देखो गाइज, जो प्यूरिन्स होती है, याद करने की बता रहा हूँ, प्यूरिन्स यानी कि प्योर यानी कि शुद्ध चीज। अब सबसे बात है, प्योर चीज तो क्या होती है, थोड़ी बहुत डबल पैसे देने पड़ते हैं ना। तो प्यूरिन्स के अंदर तो डबल रिंग की स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्यूरिन्स में क्या पाई जाती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। समझ में आएगा गाइस? और इधर पिरिमिडिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखो गाइस, इनकी स्ट्रक्चर देखो, पहले पिरिमिडिन की देख लेते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो देखो गाइस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये देखो गाइस, मैंने एक बेंजीन वाली बनाई जिसके अंदर से देखो गाइस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लो 6। जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में क्या बनाया, कार्बन बनाया। इधर कार्बन शो नहीं किया तो कार्बन होंगे, इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो ये क्या आ जाती है, पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर देखो गाइस 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो यानी कि 2 तो नाइट्रोजन है, बाकी 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं गाइस, 2 तो नाइट्रोजन आ जाते हैं और बाकी 4 कार्बन आ जाते हैं। और नाइट्रोजन कहाँ का है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट। समझ में आएगा, दिख रहा है वहां तक? हाँ देखो गाइस, अब बात करता हूं मैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर देखो गाइस, देखो गाइस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर से यहां से डबल बॉन्ड। फिर से यहां से नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। समझ में आएगा? अब देखो गाइस, यहां पर देखो, नंबरिंग करो, 1 नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। यानी कि यहां पर देखो गाइस, ये वाली एक बेंजीन, ये एक वले तो सेम टू सेम इसकी जैसे, पिरिमिडिन्स की जैसे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वले बनाई मैंने, एक्स्ट्रा रिंग बनाई। तो इस एक्स्ट्रा रिंग को पता क्या बोलते हैं, इमिडाजोल रिंग। इसको क्या बोलते हैं भाई, इमिडाजोल रिंग। इसका क्या नाम आ जाता है गाइस, इमिडाजोल रिंग। अब देखो गाइस, यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ का है, फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर तो है ही, उसके अलावा 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ लिख लो, देखो गाइस, नीचे दिखेगा यहाँ पे, इधर देख लो गाइस। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन और 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आएगा जी?
तो प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, पिरिमिडीज में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन आ जाता है, और पिरिमिडीज के अंदर साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल आ जाता है। समझ में आ गया? अब देखो गाइज, इसमें से जो डीएनए आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए होता है, तो डीएनए के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन बेसेस, और आरएनए के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है? तो देखो डीएनए के अंदर एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है और थाइमिन पाई जाती है। आरएनए में एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है और यूरेसिल पाई जाती है। यानी कि डीएनए के अंदर यूरेसिल एब्सेंट होता है। यू मीन्स यूरेसिल, यूरेसिल एब्सेंट होता है। और वहीं आरएनए के अंदर थाइमिन एब्सेंट होता है। समझ में गाइस? तो डीएनए के अंदर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन आ जाता है, यूरेसिल एब्सेंट होता है। वही आरएनए के अंदर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन एब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो गाइस, नाइट्रोजन बेसिस पढ़ लिए। अब नाइट्रोजन बेसिस में अपन ने क्या जोड़ा था? पेंटोज शुगर। तो अब देखते हैं अपन पेंटोज शुगर्स की बात करते हैं अपन। तो देखो गाइस, पेंटोज शुगर भी यानी कि 5 कार्बन की शर्कराएं होती है। पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर क्या होती है भाई? 5 कार्बन की शर्कराएं होती है, यानी कि इनमें 5 कार्बन होते हैं। अब पेंटोज शुगर्स 2 प्रकार की, वहीं एक जो डीएनए के अंदर पाई जाती है और एक जो आरएनए के अंदर पाई जाती है। एक तो आ जाती है राइबो न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लियोज शुगर, और एक आ जाता है डीऑक्सी राइबो शुगर्स। तो एक तो आ जाता है राइबो न्यूक्लियो शुगर और एक आ जाता है डीऑक्सी राइबो शुगर, राइबो न्यूक्लियो शुगर और एक आ जाता है डीऑक्सी राइबो शुगर। अब देखो गाइस, राइबो न्यूक्लियो शुगर कहाँ पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। और डीऑक्सी राइबो शुगर किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। समझिएगा? फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसका C5H10O5 आ जाता है। समझ में गाइस? C5H10O5 आ जाता है, यानी कि कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5। इसकी बात करता हूं C5H10O4 आ जाता है। यहां पर ध्यान देनी गाइस, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 5 है और यहां पर ऑक्सीजन की संख्या जो डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबो शुगर, उसके अंदर 4 ही है। स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, तो स्ट्रक्चर समझा दूं। देखो गाइस, देखो गाइस, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और यहाँ पर 5th कार्बन आ जाता है। CH2OH, CH2OH ऊपर, H नीचे, यहाँ पर OH ऊपर, H नीचे, बाकी H OH H और OH। गिन लो, 1 2 3 4 5 तो कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन 10 होंगे पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। ऑक्सीजन 5 है, 1 2 3 4 और ये 5 ऑक्सीजन। अब इधर आ जाओ, CH2OH H OH H H H OH और H। यहाँ पर कार्बन गिना देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। अब देखो गाइज, आपको यहाँ ध्यान देना है, OH और यहाँ मैंने क्या लिखा है? H, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया मैंने? गायब कर दिया। एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया? गायब कर दिया। अब देखो गाइज, आप अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे तो OH क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है, जो कि क्या करता है? किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। अब OH रिएक्शन करता है ना, और केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो जितना रिएक्शन कर लेता है ना किसी से, वो कम स्थायी होता है। तो यहाँ पर OH क्या है गाइज? अति क्रियाशील है। ये क्या होता है गाइज? अधिक क्रियाशील होता है। यहां दिख रहा है गाइज, ये क्या होता है गाइज? अधिक क्रियाशील होता है। तो ये अधिक क्रियाशील होता है ना, जिस वजह से क्या आ जाता है गाइज? कम स्थायी आ जाता है।
अरे भाई हर किसी से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका स्थायित्व कम है ना, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर एच क्या होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो एच क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। इधर लिख देते हैं, ये क्या होता है गाइस, कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है तो क्या होता है, अधिक स्थायी। इसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से जो डीएनए के अंदर जो पाई जाती है कौन से, डीऑक्सीराइबो शुगर, वो क्या होती है गाइस, ज्यादा स्थायित्व होती है। और आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबो न्यूक्लियो शुगर, वो कम स्थायी होती है ओएच की वजह से। फॉर्मूले के अंदर एक ऑक्सीजन का क्या डिफरेंस आता है, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो देखो नाइट्रोजन बेसिस पढ़ लिया, पेंटो शुगर्स पढ़ ली 5 कार्बन वाली, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर पाई जाती है। अरे फोस्फेट, अब देखो गाइस, अब मैं क्या बताता हूँ आपको, न्यूक्लियोसाइड बना के बता देता हूं। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला था कि नाइट्रोजन बेसेस प्लस पेंटो शुगर मिलके किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे पेंटो शुगर बनाई, अब मैं पेंटो शुगर बनाऊंगा डीऑक्सीराइबोज वाली, ये ऑक्सीजन OH H H H OH H CH2OH और ये देखो H। देखो गाइस, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अब देखो गाइस, ये तो मैंने नाइट्रोजन बेस बना दी, ये क्या है, सॉरी गाइस, ये क्या है, पेंटो शुगर है। अब पेंटो शुगर से क्या जोड़ना, अपन को नाइट्रोजन बेस जोड़ना है, तो पेंटो शुगर से जो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है ना, वो हमेशा पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर आके जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर आके जुड़ेगा। तो यहां से देखो, फर्स्ट कार्बन से OH को हटा दो, फर्स्ट कार्बन को OH था ना, यहां से हटा दो, तो यहां पर आके क्या जुड़ जाएगी, नाइट्रोजन बेस। ये क्या जुड़ गई गाइस, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आकर नाइट्रोजन बेस जुड़ जाती है। अब देखो गाइस, अब नाइट्रोजन बेसिस भी 2 प्रकार की आ जाती है। अरे भाई अपन ने 2 प्रकार की पढ़ के आए थे ना, एक तो प्यूरिन्स और एक आ जाती है पिरिमिडिन से। एक तो आ जाते हैं प्यूरिन्स और एक आ जाता है पिरिमिडिन से। अब प्यूरिन्स क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो ये तो अपनी 9th नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ती है, और ये अपने कौन से कार्बन के द्वारा, फर्स्ट कार्बन के द्वारा जुड़ती है। जो पिरिमिडिन होती है वो अपने फर्स्ट नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ेगी, और प्यूरिन्स अपने 9th नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ती है। तो यानी कि अपनी 9th नाइट्रोजन की जो 9वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन पाया जाता है प्यूरिन्स के अंदर, उससे जुड़ेगी, और पिरिमिडिन्स अपने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन पाया जाता है उससे जुड़ेगी। लेकिन जुड़ेगी कहाँ, पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर जुड़ती है, पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन में जुड़ती है। अब देखो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर के मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर बॉन्ड भी याद रखना है, बॉन्ड आ जाता है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ जाता है, जो कि किस किस के मध्य गाइस, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के मध्य। पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के मध्य। तो देखो गाइस, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेसेस के मध्य बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पेंटो शुगर के फर्स्ट कार्बन से आके जुड़ जाती है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बना दिया मैंने, एक न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब देखो गाइस, अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है गाइस, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब फॉस्फेट जोड़ो, अब फॉस्फेट पता है कहां जुड़ता है, पेंटो शुगर के हमेशा 5th कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। अब 5th कार्बन पर देखो, ये रहा 5th कार्बन पेंटो शुगर का, तो यहां पर OH है
OH को हटा दिया। क्या किया गाइस, मैंने OH को हटा दिया। ये क्या है, 5th कार्बन है। तो 5th कार्बन से मैंने OH को हटा दिया और अब यहां पे क्या जोड़ दो, ये देखो गाइस मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। कहाँ पे जुड़ता है, पेंटो शुगर के 5th कार्बन पे जुड़ता है। और नाइट्रोजन बेसिस कहाँ जुड़ती है, हमेशा पेंटो शुगर के 1st कार्बन पर आके जुड़ती है। बॉन्ड कौन सा आ जाता है, बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ जाता है। और नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन्स तो अपने 9th नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ती है और पिरिमिडिन्स अपने 1st नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ती है। अब बात करता हूँ मैं किसकी, यहाँ पर फॉस्फेट आके जुड़ती है। अब फॉस्फेट के मध्य और पेंटो शुगर के मध्य भी तो कोई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड पता कौन सा आ जाता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आ जाता है, जो कि किस किस के मध्य है गाइस, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट के मध्य। तो पेंटो शुगर्स एंड फॉस्फेट के मध्य कौन सा बॉन्ड आ जाता है, फॉस्फेट बॉन्ड। देखो गाइस ज्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देते हैं। गाइस यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनता है वो भी अभी आपको बता देते हैं। तो देखो गाइस इतना समझ में आ गया। अब ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक की पेंटो शुगर है, फॉस्फेट जोड़ रखा है, नाइट्रोजन बेस जोड़ रखा है, इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं गाइस इसको, न्यूक्लियोटाइड। व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। समझ में गाइस, अब देखो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब इस न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, जिससे क्या बनते हैं फिर DNA RNA बनते हैं। अब देखो गाइस मैं क्या बताना था आपको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं गाइस। तो देखो गाइस देखो यहां पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो नाइट्रोजन बेस आगे जुड़ जाएगी, समझ में आएगा। OH H, यहां पर H H H, यहां पर OH आ जाता है, यहां पर H आ जाता है और यहां पर CH2 आ जाता है। और यहां से कौन जुड़ता था गाइस, फॉस्फेट आगे जुड़ जाता था। ये 5th नाइट्रोजन आ जाता है, नहीं है वो देखो 5th कार्बन से फॉस्फेट आगे जुड़ जाता है। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जो ये 3rd कार्बन होता है, 1st 2nd 3rd और ये 4th। तो जो 3rd पोजीशन के ऊपर कार्बन होता है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है गाइज, OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है गाइज, OH लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर 3rd पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है ना, तो यहाँ के H को हटा देते हैं, यहाँ के क्या करते हैं गाइज, H को हटा देते हैं और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन को लेते हैं। अब यहाँ पर आके अपन पता क्या जोड़ते हैं, ये वाला फॉस्फेट दोबारा जुड़ता है। अब ये फॉस्फेट कैसे जुड़ता है, तो देखो गाइज ये पूरा का पूरा ऐसे बनता है। ये 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और ये 5th कार्बन आ जाता है। देखो गाइज यहाँ पर नाइट्रोजन बेस ऐसे कैसे, H OH H H H H और OH है। समझ में गाइस। तो देखो गाइस ये इस प्रकार से क्या होता है, इसका पॉलीमराइजेशन होता है। ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया क्योंकि नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होता है, 3rd पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन को उठा के यहाँ से फॉस्फेट जुड़ जाता है, फिर इसी प्रकार से बनता जाता है। अब अगर आपको तीसरा जोड़ना है यहाँ पर इसी प्रकार से, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको हाइड्रोजन को उठा दोगे, फिर यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ता है, यहाँ पर क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है और यहाँ पर नीचे CH2 ये देखो गाइस दोबारा वो की वो कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आ जाती है और ये 3rd पोजीशन आ जाती है, ये 4th, ये 5th, अच्छे से लिख देते हैं चलो,
और ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ओ एच 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 ओ एच, ऊपर एच आएगा यार। ये देखो गाइज, अब ये इस प्रकार से बहुलीकरण कर दिया मैंने, पॉलीमराइजेशन कर दिया। तो मैंने ये क्या किया, 3 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। तो ये किसका निर्माण हो गया, ट्राई न्यूक्लियो, किसका निर्माण हो गया, ट्राई फॉस्फेट का निर्माण हो गया, यानी कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। अब इस प्रकार से देखो गाइज, अब इसके बीच में और इसके बीच में जो ये बंध बना, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इसे बोलते हैं अपन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके बीच में और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये किसके बीच का बॉन्ड होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य। तो गाइस 2 न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और इस प्रकार से अब देखो गाइस, आपको एक बात याद दिलाऊं, देखो गाइज, ऊपर कौन सा सिरा है, 5 डेज सिरा, जिसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ गाइज, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और सबसे नीचे देखो, यहाँ पे सबसे नीचे देखो तो क्या है, OH जुड़ा हुआ है। और ऊपर कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन है, और नीचे कौन सी 3rd पोजीशन है। देखो गाइज, ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो गाइज, मैंने 3rd पोजीशन के ऊपर OH लगा रखा है। अब अगर मैं नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा नीचे, तो यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा दोबारा, ऐसे जुड़ जाएगा दोबारा। तो अब देखो गाइज, ऊपर तो 5 डेज वाला सिरा रह गया फ्री, फॉस्फेट जिस पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, जिस पर क्या लगा हुआ है गाइज, फॉस्फेट लगा हुआ है। ये तो आ जाता 5 डेज सिरा, ये 3 डेज सिरा, यहाँ पर फॉस्फेट और यहाँ पर OH आ जाता है। गाइज देखो, अगर यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलीकरण होता है ना, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है, वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में होता है। और 5 डेज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ था और 3 डेज के ऊपर क्या होता है, OH जुड़ा हुआ था। तो ये क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को है ना, हम आगे जाएंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद में, जो मोलिकुलर बायोलॉजी थी उसके अंदर भर भर के करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नए न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में होता है, और 5 डेज पे फॉस्फेट लगा हुआ था और 3 डेज के ऊपर OH लगा हुआ था। ये कैसे है, यहाँ पे देख लो, 5 डेज के ऊपर फॉस्फेट, और ये नीचे क्या होता जाता है, OH को उठा के अपन यहाँ से OH रहता है, जिसमें से हाइड्रोजन को उठा देते हैं, और OH से दोबारा यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाते हैं, तो नीचे OH बच जाता है। तो यहाँ पर हमेशा गाइज, यहाँ पर नोट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, कि नए न्यूक्लियोटाइड का जो बहुलीकरण होता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन, वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज दिशा में होता है। 5 डेज के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ था और इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ था। ये वाली बात याद रखना आपको, 5 डेज से 3 डेज दिशा में होगा। समझ में गया, नए न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में होता है। अब देखो गाइज, अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा, मिटान देते हैं इसे। अब देखो गाइज, मैंने तो लिखा नाइट्रोजन बेस, इधर क्या लिख दिया, नाइट्रोजन बेस। फिर नाइट्रोजन बेस में मैं क्या जोड़ूंगा, पेंटो शुगर जोड़ूंगा। तो पेंटो शुगर जोड़ूंगा तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और फिर न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैं फॉस्फेट जोड़ूंगा तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। समझ में गाइस, दिख रहा है अच्छे से। अब देखो गाइस, मैंने फर्स्ट नाइट्रोजन बेस ले ली, कौन सी, एडिनिन। अब एडिनिन के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, पेंटो शुगर जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अब इसके अंदर मैं पेंटो शुगर क्या जोड़ सकता हूं गाइस, पेंटो शुगर क्या जोड़ सकता हूं मैं, एक तो राइबोन्यूक्लियोसाइड
और एक डीऑक्सी राइबोज, एक तो राइबो न्यूक्लियोज और एक कौन सी आ जाती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोज है। तो उसके अंदर अगर मैं ये क्या जोड़ूंगा, पेंटोस शुगर को जोड़ूंगा तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से बता के आया था। तो एडेनिन के अंदर जब मैं पेंटोस शुगर जोड़ूंगा, लिख देते हैं गाइज, तो किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड का। तो एडेनिन के अंदर पेंटोस शुगर जोड़ी ना तो किसका निर्माण हो जाता है, एडिनोसिन का, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। अब इस एडिनोसिन के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा, फोस्फेट, फोस्फेट जोड़ूंगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो एडिनोसिन के अंदर फोस्फेट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड बन जाता है। अब देखो गाइस, दूसरी एडिनिन हो गया, अब क्या आ जाता है, गुआनिन। गुआनिन के अंदर वही पेंटोस शुगर जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। गुआनोसिन बन जाता है। फिर गुआनोसिन के अंदर फोस्फेट जोड़ो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। गुएनेलाइक एसिड, गुएनोसिन के अंदर जब मैं क्या जोड़ूंगा, फोस्फेट जोड़ूंगा ना तो पता क्या बन जाता है, गुएनेलाइक एसिड बन जाता है। अब थर्ड देखो, एडिनिन हो गया, गुआनिन हो गया, अब बात करते हैं साइटोसिन की। साइटोसिन के अंदर वो पेंटोस शुगर जोड़ूंगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, कौन सा बनेगा, साइटिडीन, साइटिडीन। और साइटिडीन के अंदर फोस्फेट जोड़ूंगा तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, साइटिडाइलिक एसिड। साइटिडाइलिक एसिड। चौथा साइटोसिन हो गया, साइटोसिन। अब बात करते हैं थाइमीन की। थाइमीन के अंदर पेंटोस शुगर जोड़ूंगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, कौन सा, थाइमिडीन। थाइमिडीन के अंदर पेंटो जोड़ूंगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, कौन सा, थाइमिडाइलिक एसिड। अब पांचवा यूरेसिल बच जाता है। यूरेसिल के अंदर पेंटोस शुगर जोड़ूंगा, यूरिडीन। क्या बन जाता है गाइस, यूरिडीन। और यूरिडीन में फोस्फेट जोड़ूंगा तो यूरिडाइलिक एसिड। समझ में आएगा। अब देखो गाइस, एडिनोसिन के अंदर में राइबोन्यूक्लियस शुगर और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस शुगर दोनों जोड़ सकता हूं, लेकिन थाइमीन देखो गाइस केवल डीएनए में पाया जाता, आरएनए में नहीं पाया जाता, लिखा है ना मैंने पहले। तो थाइमीन केवल डीएनए में पाया जाता, तो इसके अंदर अपन केवल डीऑक्सीराइबो शुगर को जोड़ सकते हैं, दोनों शुगर नहीं जोड़ सकते। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, तो इसमें राइबोन्यूक्लियस शुगर जोड़ सकते हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर नहीं जोड़ सकते। ये इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से मैंने क्यों लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि पहचाना कि गुआनिन क्या है, गुएनोसिन क्या है और गुएनिलाइलिक एसिड क्या है। जैसे देखा साइटोसिन क्या है, साइटिडीन क्या है और साइटिडाइलिक एसिड क्या है, आपको पहचाना पड़ेगा कि साइटिडाइलिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, साइटिडीन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है और साइटोसिन एक प्रकार का नाइट्रोजन बेस है। जैसे बात आ जाती है थाइमीन की, थाइमीन नाइट्रोजन बेस है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड आ जाता है और थाइमिडाइलिक क्या आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। समझ में जाएगा। तो देखो आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन डीएनए पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, डीएनए। डीएनए आप सब जानते हो क्या होता है, इसे आप डिटेल से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि कितने हैं 9929602020 के ऊपर आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी। सो धन्यवाद।